90s का वो जहाज जिसमें उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर और एलीट सवार थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कैप्टन ने जहाज पर कदम रखने से ही मना कर दिया। एक ऐसा डिसीजन जो आज तक राज बना हुआ है। वो जहाज जिसका डूबना नामुमकिन समझा जाता था उसी समंदर में डूब गया। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या एक सोची समझी साजिश? ये है द मिस्ट्री ऑफ टाइटैनिक। RMS टाइटैनिक, जो अपने ज़माने का दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी शिप था, वो 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से अपने पहले सफर पर निकलता है। और ये जर्नी थी अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए, जिसमें 2000 से ज्यादा पैसेंजर्स शामिल थे। इसमें बड़े बड़े एक्टर्स, इमिग्रेंट्स, बिजनेसमैन और आम लोग भी थे। और इन्हीं पैसेंजर्स को छोड़ने वाले लाखों लोग भी पोर्ट पर मौजूद थे, मगर किसी को भी इस बात की भनक न थी कि चंद ही घंटों में कुछ ऐसा हादसा पेश आने वाला है जो दुनिया को हिला कर रख देगा। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में व्हाइट स्टार लाइन नामी एक ब्रिटिश कंपनी ने शुरू करी थी। मगर ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना था नहीं, क्योंकि इस शिप को तैयार करना ही खुद में एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा समुद्री जहाज किसी ने पहले नहीं बनाया था, जिसमें 2000 वर्कर्स की दिन रात की मेहनत शामिल थी। और इसे बनाने में तकरीबन उस वक्त $7.5 मिलियन US का खर्चा आया था। ये इतनी ही ज्यादा रकम है कि अगर हम आज के मुकाबले इसे एडजस्ट करें तो ये $229 मिलियन के बराबर है। ये शिप लगभग 279 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा और 53 मीटर ऊंचा था। अगर हम टाइटैनिक को आज की मॉडर्न क्रूज शिप जैसे कि अला सूनियो या मार्टिन ग्रीन से कंपेयर करें तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन उस वक्त के हिसाब से इसका साइज इतना बड़ा था कि लोगों ने इसे अनसिंकेबल यानी कभी ना डूबने वाला जहाज समझ लिया। और आगे जाकर यही गलती टाइटैनिक की तबाही की एक बड़ी वजह बनी। टाइटैनिक के सफर के शुरू होने के बाद 10 अप्रैल 1912 को सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि उस वक्त अटलांटिक ओशन भी बिल्कुल सुनसान और खामोश था और किसी भी किस्म के समुद्री तूफान की कोई वार्निंग नहीं थी। लेकिन चंद ही घंटों बाद टाइटैनिक को अपनी पहली वार्निंग मिल गई, जिसमें उसे बताया गया कि समंदर में बर्फ के बड़े पहाड़ यानी आइसबर्ग्स मौजूद हैं। इस वार्निंग के बाद टाइटैनिक ने अपनी स्पीड स्लो जरूर करी थी, लेकिन अपनी रूट को प्रॉपर्ली चेंज नहीं किया। यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि डिपार्चर से सिर्फ चंद ही घंटे पहले शिप के एक सीनियर ऑफिसर डेविड प्लेयर को अचानक ही हटा दिया गया। और मजे की बात तो ये है कि जाते जाते उन्होंने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसकी किसी को भनक तक ना लगी। वो अपने साथ शिप पर लगे क्रोनस के उस बॉक्स की चाबी ले गए जिसमें लुकआउट क्रू के लिए बाइनोकुलर्स रखे होते हैं। लुकआउट क्रू दरअसल उन लोगों को कहा जाता है जो रात के अंधेरे में समंदर में खतरा देखने की जिम्मेदारी लेते हैं, और ये बात किसी तक को पता नहीं चल पाई, जिस वजह से उस रात देखने वाले बिना बाइनोकुलर्स के ड्यूटी पर थे। 14 अप्रैल टाइटैनिक को अब अपनी जर्नी शुरू करे हुए 4 दिन बीत चुके थे और इस दौरान शिप को अपनी दूसरी वार्निंग भी मिल चुकी थी। लेकिन कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जो उस वक्त शिप के सबसे सीनियर कैप्टन थे, उन्होंने इन वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया। और याद रहे कि इनसे पहले कई ज्यादा एक्सपीरियंस कैप्टन्स ने टाइटैनिक के वॉयज को लीड करने से मना कर दिया था। लेकिन व्हाइट स्टार लाइन ने कैप्टन एडवर्ड स्मिथ पर इतना प्रेशर डाला था कि किसी भी हाल में टाइटैनिक को सिर्फ 7 दिनों के अंदर अंदर यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचाना है। रात के तकरीबन 10 बजे टाइटैनिक अब उन इलाकों में था जहां हर तरफ सिर्फ खामोशी और अंधेरा छाया हुआ था। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाइटैनिक के बिल्कुल करीब एक और शिप SS कैलिफोर्नियन भी मौजूद थी। ये वही शिप थी जो समंदर में मौजूद आइसबर्ग्स के हवाले से टाइटैनिक को बार बार वार्निंग सिग्नल्स भेज रही थी। लेकिन शिप क्रू की जानिब से इन वार्निंग सिग्नल्स को भी इग्नोर कर दिया गया। चंद घंटों बाद जब कैप्टन को ये बात पता चली तो उन्होंने फौरन शिप का डायरेक्शन बदलने का ऑर्डर दिया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही कैप्टन की नजर सामने पड़ी तो एक 100 मीटर ऊंचा फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा आइसबर्ग बिल्कुल शिप के सामने खड़ा था। और रात तकरीबन 11:40 पर टाइटैनिक सीधा जाकर उस आइसबर्ग से टकरा गया। इस कोलिजन की वजह से शिप के नीचे के डेक्स में तेजी से पानी भरने लगा और टाइटैनिक धीरे धीरे डूबने लगा। ये पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि एक नॉर्मल इंसान इसमें 10 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। अगर आप टाइटैनिक के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। इंजन रूम में पानी भरने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से पूरे शिप में अंधेरा छा गया। शिप क्रू ने इमरजेंसी पंप चलाने की कोशिश जरूर करी, लेकिन बिजली बंद होने की वजह से सब कुछ बेकार था।
अंधेरा होते ही लोगों के बीच खौफ बढ़ने लगा और लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। ये सब चल ही रहा था कि इतनी ही देर में एक जोरदार आवाज आई और टाइटैनिक बेपनाह प्रेशर और स्ट्रक्चरल वीकनेस की वजह से दो हिस्सों में टूट गया और धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में चला गया। इस हादसे में तकरीबन 1500 से ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि पानी में गिरे हुए लोगों की सांसें जमना शुरू हो गई और वो कुछ ही मिनटों में बेहोश होने लगे। रिसर्चर्स के मुताबिक बोट्स में ज्यादातर बच्चे और औरतें थी क्योंकि शिप के कैप्टन ने विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट का ऑर्डर जारी किया था। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ अपने आखिरी लम्हों तक पैसेंजर्स की मदद करते रहे और आखिर में अपना फर्ज निभाते हुए वो भी टाइटैनिक के साथ समंदर में डूब गए। अगर टाइटैनिक को शुरुआत में ही धीरे चलाया जाता तो हो सकता था कि इस खौफनाक हादसे का सामना न करना पड़ता। टाइटैनिक को चलाने में सबसे बड़ी गलती उसकी स्पीड को ज्यादा बढ़ाना थी, जो उन वार्निंग्स के बावजूद मेंटेन रखी गई थी जो डबल-एस कैलिफोर्नियन ने भेजी थी। इसके अलावा शिप पर दूरबीन यानी बाइनोकुलर्स भी मौजूद नहीं थे जो समंदर में आइसबर्ग्स को देखने में मदद करते। दूसरा ये कि शिप के रिवर्स गियर्स भी इतने मजबूत नहीं थे, जिस वजह से शिप को तुरंत रोकना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो कास्ट आयरन से बने थे, जबकि स्टील कास्ट आयरन के मुकाबले में ज्यादा मजबूत होता है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि इन्वेस्टिगेशन करने पर फर्दर मालूम पड़ता है कि शिप पर टोटल 32 लाइफ बोट्स की कैपेसिटी होने के बावजूद सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही रखी गई थी और इनको भी जल्दबाजी में पूरी तरीके से भरा ही नहीं गया। टाइटैनिक के डूबने की वजह सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि कई चीजें थी जिसे आज तक समझना बाकी है। और इसी के साथ ये हादसा इंसानी इतिहास के सबसे बड़े समंदरी ट्रेजेडीज में से एक बनकर रह गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।